अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है, तो सिर्फ आवाज़ ही चेंज नहीं है, बंदा ही पूरा चेंज है। क्योंकि वो जो पहले वॉइस ओवर करती थी वो मेरी मामा थी। आज उनकी तबीयत ख़राब है, उनका गला ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम जाके मेरी वीडियो देखो, तो इसलिए अब मैं उनकी वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऐसा मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ कि मैंने आज तक कभी किया नहीं है। मैं थोड़ा नर्वस भी हो रही थी, नर्वस बहुत ज़्यादा हो रही थी। यकीनन आप मेरी हंसी सुनकर डरे नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि मैं पहली दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था और मुझे अल्फाज भी समझ नहीं आए थे कि मुझे क्या क्या लेने हैं। हाँ तो जी, हम आ गए हैं अपने दाऊद मार्ट, हमारे सुपर मार्ट, जहाँ से हम अपने रमज़ान की शॉपिंग करने वाले हैं। आपको तो पता है रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में तो हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इबादत वगैरह करनी होती है, फिर दूसरे भी और काम होते हैं, रोज़ा वगैरह होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये जो ग्रोसरी वगैरह के काम है ना पहले से ही अपने सारे ख़त्म कर लें, ताकि रमज़ान में हमसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इबादत कर सकें। तो हम आ गए हैं टिशू वाले सेक्शन में। यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है और आप लोगों को तो पता है कि जहाँ भी ऑफ़र लगी होती है पाकिस्तानी उसे देख के तो आधे पागल ही हो जाते हैं। और यहाँ टिशू वाली बाजी से हम अपनी प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर रहे थे। आखिर करोड़ों की बात है यार, लेकिन वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता रही थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि हम उनसे क्या बात कर रहे थे? तो कि मैं आपको सुनाती हूँ। इसके साथ एक फ्री आता है। अच्छा, लेकिन इसमें 920 लिखे हैं। वो तो अगर आप सिंगल लेंगी ना तो उसकी इतनी प्राइस अच्छा, होगी, सिंगल में 4 लेंगी ना तो उनकी इतनी प्राइस होगी। तो जी उसने सुन लिया है, उसने अपनी बातों में फंसा के हमसे प्रॉपर्टी की डील फाइनल करवा ली है और आखिरकार हमने ये टी शर्ट ले लिया है। तो जी अब हम आ गए हैं वहाँ स्लाइस के उधर। वैसे आप लोग कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, लेकिन ना माज़ा के टेस्ट को ना कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो हम जब भी यहाँ पे ग्रोसरी करने आते हैं ना, माज़ा की 3-4 बोतलें तो हम लोग मस्ट लेते हैं। चलिए जब तक हम स्लाइस ले रहे हैं, आप लोग बताएं कि आप लोग को भी स्लाइस पसंद है या नहीं। वैसे हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग तो कभी कभी अपना इफ्तार भी इसी से ही खोल लेते हैं, खजूर का। वैसे यहाँ कोल्ड ड्रिंक के और कितने सारे फ्लेवर्स हैं, मैं तो दिल कर रहा था कि ना सारे के सारे ही रख दूँ, लेकिन फिर मेरे पीछे ना मम्मा की फ्लाइंग चप्पल आनी थी और वो मेरी पीठ पे लगनी थी सबके ही सामने में। इसलिए मैंने तो अपनी इज्जत बचाई और मम्मा के पीछे पीछे चल दी और कुछ भी नहीं रखा। मम्मा ने जामे शीरी ले लिया था। उसके बाद 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके जल्दी जल्दी जाके हम लोग आखिरकार कोल्ड ड्रिंक वाले सेक्शन में पहुंच ही गए थे, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। वैसे जब मम्मा मेरी ये वॉइस ओवर सुनेंगी ना, पता नहीं उनका यार क्या ही रिएक्शन होगा। लेकिन आप लोग खुद बताएं यार, मैं अपना बेस्ट तो दे रही हूँ ना, आखिर मैं अपनी मामा की मदद कर रही हूँ। अल्लाह ताला भी मुझे बहुत सवाब देंगे, बहुत ज़्यादा। वैसे आप लोग बताएं कि आप लोग को मेरी वॉइस ओवर अभी तक कैसी लग रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस पे मम्मा की वॉइस ओवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखते ही देखते यहाँ मेरा एक फ़ैन मुझसे मिलने आ गया है। वो इतना खुश हो रही थी, वो मुझे देख के इतना खुश हो रही थी। वैसे आप लोग को पता है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे फैंस एक के बाद एक आए जा रहे थे, तो हमने भाई जल्दी जल्दी इसको फारिग किया, क्योंकि यार यहाँ टाइम कम और मुकाबला सख्त वाली कहानी चल रही थी, तो हमें सब कुछ ना जल्दी जल्दी करना था, इसलिए हम सब जल्दी जल्दी ले रहे थे। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है या नहीं। हमने तो कर दी है, हम तो अपने कपड़े भी ले आए हैं और हमने शॉपिंग वाला व्लॉग भी तो डाला था ना, उसमें जो 3 सूट हैं ना, उसमें से 3 सूट मेरे हैं। जाके वो भी जल्दी जल्दी देखिए कि ना मैंने कौन कौन से सूट लिए। वैसे उसमें आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो मैं अगली वॉइस ओवर में आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसमें मेरे कौन कौन से सूट थे। या हम सामान ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे ना, तो एक लड़की आ गई थी। वो कह रही है यहाँ पे मैम ना वीडियो बनाने ना अलाउ नहीं है। तो फिर मम्मा ने बोला भाई हमारा तो चैनल है, हम क्या करें, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग के लिए व्लॉग बनाएंगे। तो फिर वो बोली नहीं नहीं मैम यहाँ पे अलाउ नहीं है। देखें आप लोगों के लिए ना हम सबसे लड़ते फिर रहे हैं यहाँ पे, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है ना। अब हम आपसे इतना प्यार करते हैं, तो आप भी इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाएंगे, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और फिर हम ऐसे ही पब्लिसिटी स्टंट करते करते ना आप लोग के लिए बहुत अच्छी और बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह आगे भी। वैसे पहले हम लोग ना ऑल पर्स का दूध यूज़ करते थे चाय वगैरह के लिए, फिर एक दफ़ा मम्मा ना नूरपुर के लेके आई,
तो नूरपुर के दूध से इतनी अच्छी चाय बनती है, ऐसा लगता है कि ना हम ना पाउडर वाले दूध की चाय पी रहे हैं। तो फिर अगली बार से ना मम्मा फिर ना नूरपुर का ही दूध लेके आई, और नूरपुर की क्रीम इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि बस। नूरपुर की क्रीम जो होती है ना, वो इतनी क्रीमी और थिक टाइप होती है कि ना दिल चाहता है बस खाते रहो खाते रहो। अच्छा जी, तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या रमज़ान में क्या क्या होता है? हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम पहले से ही ना समोसे, रोल और चटनियाँ वगैरह, जैसे इमली की चटनी हो गई, पुदीने की, ये सब बना के ना पहले से फ्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए ना हमें फिर बाद में मसला नहीं होता, बस डीप फ्रीज़र से निकालो और ना डायरेक्ट फ्राई कर लो, आपका टाइम भी बच जाता है। वैसे ही इफ्तार के आखिर में तो सबकी हालतें ना निढाली हो रही होती हैं, वैसे ही रोज़ा खुलने वाला होता है, सारे दिन का रोज़ा होता है, तो ना हम तो ऐसे करके रख लेते हैं, इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। इस बार वैसे तो हम पहले ही करके रख लेते हैं, इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इस बार हमने कुछ भी नहीं किया, बस अब रमज़ान आने वाले हैं तो अब बस हम तैयारियों में ही लगे हुए हैं, समोसे बनाना, रोल बनाना। हम इसकी रेसिपीज़ आपके साथ ना शेयर करते रहेंगे, फिर आप लोग भी इसी तरह ना अपने लिए बना के रख लिएगा, मज़े मज़े से ना इफ्तार में अपना टाइम भी बचाइएगा और जल्दी जल्दी से बहुत अच्छी इफ्तारी भी कर लिएगा। मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोगों को बताया था, तभी तो आपको आज मेरी सुरीली आवाज़ सुननी पड़ रही है। वैसे सब कहते हैं ना कि बेटियां ना माँ की छाया होती हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है मैं ना मम्मा की ना माया हूँ। मैं बोलूँगी माया करो, छाया का उलट माया ही रख ली। तो ना मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ना मैं मामा की छाया बन जाऊँ, और जैसे वो सब कुछ संभालती हैं ना, मैं भी वैसे वैसे संभालना सीख लूँ। अल्लाह दुनिया की हर औलाद को ना अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, और मुझे भी इन सब में शामिल कर दे, आमीन। चलिए, बातों ही बातों में हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग तो कंप्लीट ही हो गई थी। फिर हमने सोचा कि ना हमें अब्बू के लिए शर्ट भी लेनी थी, तो वहीं पे ही हम अब्बू के लिए शर्ट लेने आ गए थे। अब्बू पता है बहुत चूज़ी टाइप नहीं होता, बहुत हर जगह जाते हैं, हर जगह से पहले देखते करते हैं फिर लेते हैं। तो यहाँ हम अब्बू के पास आ गए थे, लेकिन यहाँ से भी हमने ना कोई शर्ट सेलेक्ट नहीं की थी। पसंद तो आई थी एक दो मामा को भी, लेकिन वही बात, अब्बू को पसंद नहीं आया था, किसी का कलर, किसी का साइज़ नहीं था, तो इसलिए तो हमने रहने दिया। और यहाँ पे पैंट्स ऐसे पड़ी हुई थी जैसे लुंडा बाज़ार के अंदर एक स्टॉल पे नहीं सजा देते, लेकिन भाई प्राइस इतने हाई थे इसके कि ना इंसान भाई अपना ना कान ही पकड़ ले। तो हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, बस मम्मा को ना मेरी छोटी बहन के लिए ना एक पैंट पसंद आ गई थी, तो बस उन्होंने वो ही ली थी। अब्बू ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। फिर हम यहाँ दूसरी शॉप पे आ गए थे, यहाँ पे अब्बू अपने लिए सूट देख रहे थे, और फिर लकीली अब्बू को अपने लिए ना सूट पसंद आ गया था, उसका कपड़ा वपड़ा सब कुछ अब्बू के हिसाब से था, तो फिर अब्बू ने यहाँ से ना एक सूट ले लिया था। और बस फिर अब हम यहाँ पे सारा सामान पैक करवा रहे हैं। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा था ना, हमारे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी। इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई के बस हर चीज़ की डबल ट्रिपल प्राइस हैं। ऐसा लगता है हम ना सोने की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, और जो असली सोना है वो तो वैसे ही पहुँच से बाहर हो चुका। और यहाँ पे हमारा खर्चे पे खर्चा बाहर निकल रहा है कितनी स्मूथली। जल्दी से हमने फिर अपना बिल पे किया, और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। और यहाँ घर जाने से पहले उन्होंने फिर हमसे एक प्रॉपर्टी पे साइन लिए, और ये पूरा पाकिस्तान हमारे नाम हो गया। तो जी हम घर आ गए हैं, ये हमारा सारा सौदा है। चलो मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें लिए हैं। देखिए स्लाइस की आप मिकदार देखिए कितनी सारी है, स्लाइस तो हम बहुत ही लेते हैं हर बार ही। और ये पीटा ब्रेड वगैरह ली है, ये सारे हमने राइस वगैरह, और ये वाला जो पिंक नमक होता है ना, हम वो वाला यूज़ करते हैं। वाइट वाला ना थोड़ा ना नुकसानदेह होता है, और ना पिंक वाला ना अच्छा होता है, तो हम लोग ना पिंक वाला ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर नमक। रमज़ान आ रहे हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ करिएगा, और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमें इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाअल्लाह एक दिन हमारे 50K भी हो जाएंगे, और फिर हम उसकी सेलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ हम केक कटिंग करेंगे। बहुत मज़ा आएगा उस दिन का, मुझे बहुत बेसब्री से वेट है जब हम ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे साथ मिल के। इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी रमज़ानों में दुआ करिएगा हमारे लिए कि हमारा चैनल भी ना जल्दी से मोनेटाइज हो जाए।
और चॉकलेट वाला कस्टर्ड तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि बस सब फ्लेवर्स में हमें चॉकलेट वाला कस्टर्ड बहुत पसंद है। और ये जो मायोनीज़ है ना, हालांकि मम्मा इतने ना चटनियाँ वगैरह बना के रखती हैं, इमली की, पुदीने की, धनिए की, सारी चटनियाँ होती हैं, लेकिन ना फिर भी हमें ना मायोनीज़ और केचप चाहिए होता है हर चीज़ में। मम्मा कहती है तुम लोग तो किलो किलो का पाउच यूँ ही ख़त्म कर देते हो, इतना केचप थोड़ी खाता हूँ। और फिर वही बाद में हमारे गले ख़राब हो जाते हैं और फिर इस बात पे हमें और ज़्यादा फिर मम्मा से भी डांट पड़ती है और ना अब्बू से भी डांट पड़ती है। चलो जी, मुझे तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, मेरी हेसिटेशन भी दूर हो गई है। और पता है, मुझे तो अब लगता है कि मैं आगे भी आप लोगों का ऐसे दिमाग खाने वाली हूँ। चलिए जी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।